नमस्कार दोस्तों, नेचर अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसका बार बार वो एहसास भी कराती रहती है इंसान को। चाहे वो बद्रीनाथ ट्रेजेडी 2013 हो या फिर जोशीमठ डिजास्टर हो या फिर हाल ही में सिक्किम में आई फ्लैश फ्लड्स हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में चलिए बात करते हैं सिक्किम फ्लैश फ्लड्स की। दरअसल दोस्तों सिक्किम में बहुत सारी लेक्स हैं और इन्हीं में से एक लेक है लोहनाक लेक। लोहनाक लेक दोस्तों एक ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक ग्लेशियर से बनती है। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर के धीरे धीरे मेल्ट होने से नीचे पानी इकट्ठा होता है और एक लेक का आकार ले लेता है। लोहनाक लेक दोस्तों 126 हेक्टेयर में फैली हुई है, 260 फीट गहरी है और 152 मीटर यानी कि 17,100 फीट की हाइट पर है। सी लेवल से 17,100 फीट की एलिवेशन पर है और नॉर्थ सिक्किम में पड़ती है। फ्लैश फ्लड्स यानी कि तेजी से और अचानक से आने वाली बाढ़, इसके जनरली 3 रीजन हो सकते हैं: हैवी रेनफॉल, डैम ब्रेक और क्लाउड बर्स्ट। रिसेंटली दोस्तों सिक्किम फ्लैश फ्लड्स के केस में क्लाउड बर्स्ट सबसे बड़ा रीजन है। दरअसल 3 से 4 अक्टूबर की रात को लोहनाक लेक का वाटर लेवल अचानक और तेजी से बढ़ जाता है। इसकी वजह है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का दोस्तों सीधा सा मतलब एक छोटे से एरिया में अगर सडन हैवी रेनफॉल होता है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसे थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, अगर एक कन्फाइंड एरिया में 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इसे टेक्निकल टर्म में हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। वाटर लेवल तेजी से बढ़ने के कारण लोहनाक लेक टूट जाती है और लोहनाक रिवर के अंदर भयंकर बाढ़ आती है। यही लोहनाक रिवर आगे जाके तीस्ता रिवर से मिलती है। दोस्तों तीस्ता रिवर एक एवरग्रीन रिवर है जो तसो लाहमो लेक से निकलती है। सिक्किम वेस्ट बंगाल से होती हुई ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिलती है। टोटल इसकी लेंथ 414 किलोमीटर है। तीस्ता रिवर दोस्तों लोहनाक रिवर के मिलने के बाद वाटर लेवल को एकदम से बढ़ा देती है, यानी कि तीस्ता रिवर का वाटर लेवल 15 से 20 फीट अचानक से बढ़ जाता है। तीस्ता के रास्ते में आने वाली लाचेंग वैली में ज़बरदस्त बाढ़ आती है और यही वो जगह है दोस्तों जहां पर 103 लोग लापता होते हैं, जिनमें से 23 हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे। लाचेंग वैली में भारी तबाही और बाढ़ लाने के बाद फिर बारी आती है चुंगथांग डैम डिजास्टर की। चुंगथांग दोस्तों एक 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी हाइट 817 मीटर है और इसकी लेंथ 778 मीटर है। 2008 से 17 तक दोस्तों इस डैम को 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। सही सुना आपने, 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इसी डैम से सिक्किम और वेस्ट बंगाल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी की जाती है। ये डैम अब आपकी और मेरी सिर्फ यादों का हिस्सा बन के रह गया, क्योंकि अब ये डैम फ्लैश फ्लड्स के बाद पूरी तरीके से गायब हो गया है। चुंगथांग डैम डिजास्टर के अलावा बारडोंग जो गंगटोक के बिल्कुल नजदीक एक जगह है, वहां पर आर्मी के ट्रक्स जो हैं वो पार्किंग में लगे हुए थे, वो भी इस फ्लैश फ्लड्स में बह गए। इसके अलावा सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट मैंगयांग, पैंगयोंग, गैंगटोक और नामची पूरी तरीके से इफेक्टेड हैं और वेस्ट बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में काफ़ी सारी तबाही हुई। 30 लोग मारे गए, 103 लोग लापता हैं, जिसके अंदर हमारी आर्मी के 23 जवान भी शामिल हैं। 3,000 टूरिस्ट हैं वो डिस्प्लेस हो गई और 14 ब्रिजेस का तो पता ही नहीं चला वो थे भी कि नहीं भी। साथ में चुंगथाम डैम वो भी इस फ्लैश फ्लड्स के हत्थे चढ़ गया, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का भयंकर इन्वेस्टमेंट था और साथ में अनकाउंटेबल इकोनॉमिक लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों यहाँ पर एक सीधा सा सवाल है, क्या इन फ्लैश फ्लड्स को हम अवॉइड कर सकते थे? क्या ये फ्लैश फ्लड्स अवॉइडेबल थी? इसका जवाब है नो। लेकिन हम इनकी फ्रीक्वेंसी और इनके इफेक्ट को कम कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड बाय प्रिवेंटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोस्तों ये ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी लेक्स बनती हैं। आपको याद होगा केदारनाथ ट्रेजेडी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रेनफॉल की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से ओवरफ्लो हो गया था और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म भी बनी है केदारनाथ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में जो भी आपसे बन पड़े अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।